जिनको एनडीए उम्मीदवार बनाया है उनसे पूछिए आप जा करके अकेले में कि आप कौन सा चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो वो स्वयं नहीं बता पाएंगी कि हम कौन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। स्पीकर बनाया गया था तो क्या जरूरत थी सांसद बनने की? और भी अभी नेता नहीं अभी अभी आरजेडी में, अभी यहाँ सिवान में जैसे आरजेडी में जो नेता हैं जी लोकसभा स्तर का, जी जैसे हम लोग हैं, जी, तो हम लोग अभी जूनियर हैं। हमारे गार्जियन जब तक हैं तब तक हम लोग उनको आगे रखेंगे। तो सारे पोस्ट वही लेंगे, कैसे सारे पोस्ट ले रहे हैं? तो कौन है यहाँ आरजेडी विधायक भी में? बनेंगे, आरजेडी में यहाँ, अच्छा आप बताइए कि आरजेडी विधानसभा अध्यक्ष भी बनेंगे, आरजेडी में यह कौन है स्वच्छ छवि उनके जैसा, सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाला? कुछ लोग हैं अंधभक्त कहिए उनको, जिस तरह से चींटी को लिपस्टिक नहीं लगाया जा सकता है, हाथी को गोद में नहीं बैठाया जा सकता है और मोछड़ को जैकेट नहीं पहनाया जा सकता है, उसी तरह से अंधभक्त को समझाया नहीं जा सकता। नमस्कार, सिवान न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिवान लोकसभा की जो रणभेरी है वो बच चुकी है और तमाम जो महारथी हैं सिवान लोकसभा के वो मैदान में उतरने लगे हैं। और ताजा अपडेट ये है कि आरजेडी ने सारे कयासों को दूर करते हुए औध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी सिवान लोकसभा से बना दिया। इन सब मुद्दों पर राजद के फायर ब्रांड नेता रविंद्र उर्फ गब्बर यादव हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गब्बर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि गब्बर जी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरजेडी में। स्वागत है गब्बर जी आपका। आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शक को भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ माननीय श्री औध बिहारी चौधरी जी का टिकट पहले से ही कन्फर्म था जी। कुछ प्रोसेस कागज पत्तर में होना था, इसके कारण लेट हुआ। इस बीच मतलब सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आई कि उनको नहीं किसी और को टिकट दे रही है आरजेडी, इस तरह की भी खबरें चली। नहीं, वो झूठा न्यूज था, इसलिए उस पर उनका कन्फर्म टिकट था। और आज की डेट में सिवान की सम्मानित जनता, सभी जाति धर्म के लोग माननीय श्री औध बिहारी चौधरी जी के साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए कि उनका जो राजनीतिक कार्यकाल रहा है काफ़ी लंबा अनुभव से रहा है और आज तक बड़े बड़े अहोदा पोस्ट पर उन्होंने रहा और उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, साफ सुथरा स्वच्छ छवि है। और इसलिए इस बार राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा, इसलिए कि उन्होंने सिवान लोकसभा में एक से स्वच्छ ईमानदार उम्मीदवार को उतारे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को बहुत बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से सभी लोग एकजुट होकर के और हम लोगों के गार्जियन के रूप में हैं और उनको वोट देंगे, मतदान करेंगे और विजयी होकर के दिल्ली जाएंगे। क्या लगता है कि औध बिहारी चौधरी ये सीट निकाल पाएंगे? जिस तरीके से एक तरफ हिना साहब निर्दलीय आ गई हैं और आरजेडी का पुराना एमआई समीकरण है वो भी यहाँ पर ध्वस्त होते हुए दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ एनडीए ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया हुआ है, ऐसे में पूरा समीकरण आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, चुनावी इशू जो है ये कोई ये माने नहीं रखता है कौन चुनाव लड़ गया कौन आ गया। आज की डेट में चुनावी इशू और चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई और दंगा फसाद और संविधान को चेंज करना। तनाशाह, जिस तरह से देश में शाह और तनाशाह की जोड़ी आज ईडी और सीबीआई के माध्यम से पूरे विपक्ष को भयभीत करके रखा है। सबसे बड़ा इशू देश में ये है, महंगाई है। कोई भी सवाल यदि कोई विपक्ष के नेता करता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता कहते हैं कि 70 साल का दिन है, 70 साल का दिन है पूर्व में। तो आप 70 साल में जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ करके वो बैठे हैं बयान देने या नेता बने हैं, वो कांग्रेस का ही देन है। वो आज उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके बयान देते हैं। और जो 70 साल में सिलेंडर को 400 तक पहुंचाया था और एनडीए की सरकार ने
सिलेंडर को 10 साल में 1200 रुपया तक पहुंचा दिया। तो ये महंगाई है। ये तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हुए, जी। लेकिन सिवान की जो जनता है गब्बर जी, हम्म। वो तो सिवान के स्थानीय मुद्दे, सिवान के स्थानीय समस्याओं को लेकर वोट करेगी। जैसे कि हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता का साफ कहना रहता है कि सिसवन ढाला नहीं बना, सिसवन ढाला से जनता को काफी परेशानी है। कई जगह सड़कें की चौड़ीकरण नहीं हुई है, सड़कों की स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से बदहाल है, आप देख सकते हैं। देखिए, पहले से अभी यहाँ पिछले सांसद एनडीए के थे जी, जिनका 5 साल में कोई दर्शन नहीं हुआ सिवान शहर में, और नहीं कोई काम हुआ। आज के डेट में जिनको एनडीए उम्मीदवार बनाया है, उनसे पूछिए आप जा करके अकेले में कि आप कौन सा चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो वो स्वयं नहीं बता पाएंगी कि हम कौन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनको पता नहीं है। क्या कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट है? नहीं, डमी नहीं है, उनको अभी पता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर जो आरएसएस के, बीजेपी के जो लोग हैं, जो सुगोफा छोड़ते हैं, वो लोग छोड़ने में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं अंधभक्त कहिए उनको, जिस तरह से चींटी को लिपस्टिक नहीं लगाया जा सकता है, हाथी को गोद में नहीं बैठाया जा सकता है, और मोछड़ को जैकेट नहीं पहनाया जा सकता है, उसी तरह से अंधभक्त को समझाया नहीं जा सकता है, समझ नहीं सकते हैं वो। उतना ही कठिन काम है वो अंधभक्त को समझाना। और अंधभक्त के अलावा कुछ सिवान के भी भक्त हैं जिनको ये नहीं दिखाई देता है कि प्रोफेसर कौन है और अपराधी कौन है। यानी कि राजनीति के प्रोफेसर बता रहे हैं आप और बिहारी चौधरी को? बिल्कुल, वो पढ़े हुए लिखे हुए प्रोफेसर और सीधा साधा नेता हैं। और अभी के डेट में जो चुनाव लड़ने लोग आ रहे हैं, उनका कैरेक्टर कहीं छिपा है, वो अपराधी किस्म के लोग हैं। तो अंधभक्त मैं उसको कहता हूं कि जो अपराधी को अपराधी नहीं कह रहा है, प्रोफेसर को अपराधी कह रहा है। तो वैसे अंधभक्त भी सिवान में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि फलानवा जीतेगा, फलानवा ने ये किया। कुछ तो कैंडिडेट हैं, मैं किसी का नाम रखना नहीं चाहता हूं, कुछ लोकसभा के प्रत्याशी लोग बोलता है कि मैं सिवान की हूं, सिवान के हूं और सिवान की बेटी या बेटा हूं। तो क्या यहाँ बांग्लादेश पाकिस्तान से भी कोई लड़ने आया है क्या, या चाइना से? सब लोग सिवान के ही लोग उम्मीदवार हैं। वैसे उम्मीदवार से आप पूछिए, सब लोग तो सिवान से ही लड़ रहे हैं। आपका क्या चुनावी इशू है? आप क्या करेंगी सिवान के लिए? हमारे जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, एक बार नहीं 35 साल से उन्होंने विभिन्न पद पर और सत्ता में रहा। आज तक 107 का केस नहीं हुआ, किसी का जमीन नहीं हड़पे, किसी के ऊपर गोली नहीं चलवाया उन्होंने। ये स्वच्छ छवि की मैं बात करता हूं। यानी कहते हैं कि आप वो सिवान के गांधी हैं? बिल्कुल सिवान के गांधी हैं। और सिवान के गांधी के साथ साथ पूरे बिहार के एमएलए ने यह तय किया था कि नहीं, इनका स्वच्छ छवि है, इसलिए इनको एक बार स्पीकर बनाया जाए, और बना करके दिखाया था। तो इसलिए अब सिवान की सम्मानित जनता, इनको स्पीकर बनाया गया था, तो क्या जरूरत थी सांसद बनने की? और भी अभी आरजेडी में, अभी यहाँ सिवान में जैसे आरजेडी में जो नेता हैं लोकसभा स्तर का, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग अभी जूनियर हैं। हमारे गार्जियन जब तक हैं तब तक हम लोग उनको आगे रखेंगे। तो सारे पोस्ट वही लेंगे? कैसे सारे पोस्ट ले रहे हैं? तो कौन है यहाँ आरजेडी में भी बनेंगे, आरजेडी में यहाँ? अच्छा आप बताइए कि आरजेडी सभा अध्यक्ष भी बनेंगे, आरजेडी में यह कौन है स्वच्छ छवि उनके जैसा, सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाला? गब्बर यादव मान रहे हैं कि आरजेडी में यहाँ कोई स्वच्छ छवि का नेता नहीं है। सभी लोग हैं, लेकिन वो जो है वो सबसे उम्र में बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको अनुभव है, इसलिए उनको उम्मीदवार बनाया गया। यानी उनके लेवल का कोई नहीं है। अच्छा। उनके लेवल के, उनके उम्र के, उनके जैसा सीनियर नेता, ईमानदार नेता, स्वच्छ छवि वाला कोई नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने उनको उम्मीदवार बनाया है। उनका भी तो एक उम्र हो गया है उनको, बस तो अब चलिए रहा है, अपने से वो संन्यास ले लेंगे। जब वो समय आ जाएगा तो वो अपने से संन्यास ले लेंगे। पार्टी भी संन्यास दिला देती है। क्या बड़े दिल करके किसी युवा को नहीं आगे करना चाहिए था उनको? खुदे करेंगे, वो समय आ जाएगा तो। अभी कौन युवा है? अभी तो जो लोकसभा स्तर पर जिला में जिसका कोई ऐसा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता या नेता नहीं है
जो उनको गार्जियन नहीं माने। हम लोग हैं, तो हम लोग स्वयं उनको गार्जियन मानते हैं। जनता कई जगह कह रही है, कुछ लोग कुछ नेताओं के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि धोती कुर्ता की राजनीति सिवान से समाप्त कर दी जाएगी। नहीं, देखिए, धोती कुर्ता जो है ये हमारे पुरखों का पहचान है। यहाँ सिवान में नहीं, पूरे बिहार और मुझे लगता है कि पूरे देश में धोती कुर्ता जो है एक धरोहर है, संस्कृति, हमारे संस्कृति भोजपुरी और मेरे जादव समाज का जी, विशेष करके वो धरोहर है। उसका जो समाप्त करने की बात करेगा, उनको ज्ञान के अभाव है। क्या लगता है कि यादवों का अपमान किया जा रहा है ये शब्द बोल करके और पूरे यादव समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। और इस शब्द हम लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि मेरे भी पिताजी धोती कुर्ता पहने थे, मेरे दादा भी धोती कुर्ता पहनते थे, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं वो भी धोती कुर्ता पहने हैं, लालू जी के भी पिता धोती कुर्ता पहने हैं, तेजस्वी जी के पिताजी हैं पैजामा कुर्ता पहनते हैं, लेकिन धोती कुर्ता जैसा रोल में रहते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि पैंट शर्ट वाला कोई नेता आएगा तो सिवान का विकास होगा। जिस तरह शहाबुद्दीन साहब पैंट शर्ट वाले थे और उन्होंने विकास किया था। देखिए, कौन विकास किया उस पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। पैंट शर्ट वाले नेता हम लोग हैं नहीं, हम लोग तो ली के, रिबोक के, महंगा महंगा मंटो कर लो के, महंगा महंगा रिबोक के जीन्स सा जूता पहनते हैं। तो हम लोग भी हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं। मेरे गार्जियन जैसे वहां से साइड होंगे तो हम लोग आ जाएंगे, या हमारे आगे भी जिनको आना होगा वो अपना मेहनत करें, लगे, पार्टी में जुड़े। और मान लीजिए कि हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं नहीं, हम कहें कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकटें हमको दे दीजिए एमएलए का, तो ये मेरा स्वार्थ वाली सोच है। जब तक मैं उसमें काम नहीं करूंगा तब तक मैं उसका टिकट का हकदार नहीं हूं। कौन है ऐसा बड़ा आदमी सिवान में, यादव समाज में, जो गब्बर यादव से ज्यादा नौजवानों में संघर्ष किया होगा? एक पीस नाम बता दीजिए। संघर्ष के नाम पर यादव के लिए मैंने संघर्ष किया तो मेरे बड़े भाई की हत्या हुई। यहां यादव के इतिहास गिनाने के लिए मैंने ओम प्रकाश यादव को धकर लाया तो आज सिवान के वो 2 बार सांसद बने, जहां यादवों की इतिहास बनी। तो हमसे बड़ा कौन यह संघर्ष करने वाला है? जिस समय बड़ा बड़ा बाहुबलियों का टेलर चलता था, शूटर हर गांव में घूमता था, उस समय किसी का आता पता था गब्बर यादव को छोड़कर? मैं ही एक सड़क पर ध्यान विरोध करते हुए नजर आता था। तो इसलिए जब नंबरें आएगी तो हमसे जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति होगा, जनता उसको अपने जिता देगी। हम स्वार्थी नहीं हैं और ना हम अपने गार्जियन के लोगों को विरोध करते हैं, ना उनके प्रतिष्ठा को उछालते हैं। हम निस्वार्थ व्यू से काम करते हैं। चाहे कोई मेरा भाई आए, मेरे ही जाति समाज के भाई आए, आगे बढ़े और मेहनत करे तो मैं उनका भी साथ दूंगा। क्या लगता है कि इस बार जो लगातार पिछली बार से हार का जो सिलसिला है आरजेडी का सिवान लोकसभा पे, वो टूटेगा? बिल्कुल, सिवान के सभी जाति धर्म के लोगों ने ये तय करना शुरू कर दिया है, निर्णय लेना शुरू कर दिया है। कौन उम्मीदवार है भाई तो फलानवा, कौन उम्मीदवार है भाई तो फलानवा, कौन है भाई तो फलानवा। तो इसके बीच में किसको दिया जाए? तो मुझे लगता है कि सिवान की सम्मानित जनता, सभी जाति धर्म के लोग आशा भरी निगाह से माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी के ऊपर उनको देख रही है कि यही सिवान के सांसद बनेंगे। तब जाकर के सभी जाति धर्म के लोगों का रोज एनी टाइम प्रतिदिन मुलाकात होगी। सिवान शहर में हेडक्वार्टर में उनका अपना ऑफिस है, मकान है। बाकी लोग तो चुनाव जीत के भाग जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती है। अध्यक्ष जब वो थे विधानसभा के, उसको लेकर कई लोगों की नाराजगी है कि वो प्रोटोकॉल का हवाला देकर किसी की मदद नहीं करते। देखिए, किसी भी व्यक्ति को एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बना दीजिए, अब 500 या 200 आदमी से उसको रोज मिलना है। क्या कोई ऐसा धरती पर पैदा हुआ है कि 500 आदमी का समस्या का समाधान कर देगा? ऐसा कहीं नेता इस दुनिया में है? कोई नहीं है। इसीलिए सबका प्रोसेस है, सब लोग एक एक काम लेकर आए हैं। तो तत्काल जिनका सॉल्व होने वाला है होता था, अब फिर जिसको समय लगता है उसको समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में, तो उसी तरह से वो अपना अंदाज में काम करते हैं, लेकिन सबके बारे में वो सोचते हैं। अब लगा कि 300 आदमी 300 समस्या लेके आ गए या एक ही दिन में सॉल्व कर दीजिए, तो अब तो आप आदमी नहीं भगवान होंगे। ऐसे ही होता ना। तो देखिए, राजनीति में सबको खुश नहीं कर सकते हैं। सबको खुश करके कौन चल सकता है? लोग कहानी कहते हैं कि बाघ बकरी के एक घाट पर पानी पिला देंगे, ऐसा कहीं हुआ है? आज की डेट में
लोग वोट देखते हैं ना, 2 जगह 3 जगह 12 गो 11 गो कैंडिडेट 15 गो लड़ते हैं। पहले लगता है कि 2 आदमी लड़ेंगे, लेकिन नॉमिनेशन देखता है तो 13 गो हो गया। कोई किसको रुकिएगा? निर्दलीय लोग भी आ रहे हैं अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ लड़ने के लिए, देखिए, ताल ठोक रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो चाहे चुनाव लड़ सकता है। इसका डिग्री या क्वालिफिकेशन या वैकेंसी नहीं निकलता है कि इतने उम्र सीमा तय है, इतना दिन ही है। ये जो चाहे भारत के नागरिक मतदाता चुनाव लड़ सकता है। जो जैसा किया होगा वैसा पाएगा। हम लोग किसी को चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, किसी को खराब कहने नहीं जा रहे हैं। सब लोग सिवान के लोग हैं, सिवान के वोटर हैं। चुनाव लड़े, जनता यहाँ के सम्मानित नेता बनाएगी कि कौन उस लायक है, दिल्ली भेजने के लायक है, उनको जिताएंगी। आपके प्रत्याशी कल सिवान आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत आप लोग करने जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है कल? और क्या देखिए, कुछ अपील सिवान करेंगे? के सभी सम्मानित महागठबंधन के कार्यकर्ता एवं समर्थक से मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि आप लोग कल 10 बजे तक पहुंचिए धनौदा के आगे जलालपुर गांव के बॉर्डर पे, और वहां हमारे एनडीए प्रत्याशी माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी आ रहे हैं। उनको स्वागत किया जाए और रिसीव किया जाए, यही मैं सिवान की सम्मानित जनता से आग्रह करूंगा। और उसके साथ ही साथ कि आपका एक वोट कीमती है, आप बहुत सोच समझ करके अपना मतदान करें, यही आग्रह विश्वास के साथ मैं लोगों से अपील करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजद के फायर ब्रांड नेता रविंद्र उर्फ गब्बर यादव, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात रखी। जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं, तमाम जो राजद के कार्यकर्ता है वो उनके प्रति गोलबंद है और उनको चुनाव जिताने के लिए काफी प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको इसका असर भी देखने को मिलेगा। तब तक सिवान लोकसभा से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।